हम लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। 500 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 500 ml। नो डिस्कशन, do it later on। 500 ml of 0.2 molar solution of NaCl was taken and it is added to the 100 ml of 0.5 molar solution of silver nitrate, ठीक है, resulting in the formation of white precipitate of silver chloride। ये दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म, कितना सिल्वर क्लोराइड बना है इन टर्म्स ऑफ मोल एंड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। यही निकालना है ना, और इसमें ये भी पता करना है विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट तो पता करना ही पड़ेगा, बिना लिमिटिंग रिएजेंट के कोई कैलकुलेशन हो नहीं सकता है, ठीक है। कितना अमाउंट लिया है सोच समझ के, अगर नहीं ले रहे हैं तो उसमें जिस रेशियो में रिएक्शन हो रहा है उस रेशियो में अगर हम कंपोनेंट्स को नहीं लेते हैं, रिएक्टेंट्स को नहीं लेते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो जब भी केमिकल रिएक्शन वाला रहेगा तो उसमें देख लेना है कि क्वेश्चन में अगर ये दे दिया है कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तब तो ठीक है, और अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो हमको लिमिटिंग रिएजेंट पहले पता करना है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ में रिएक्शन हो रहा है, सोडियम क्लोराइड, solution of sodium chloride reacts with solution of silver nitrate। This is your silver nitrate, sodium chloride, and this one is silver nitrate। When these two react, gives you the silver chloride of white precipitate of this silver chloride, okay, which is solid, insoluble in water। Along with that it will form sodium nitrate which is water soluble, that's why we write H2. So this is your double displacement reaction। So this is a double displacement reaction and it is already balanced, so no need to balance it, clear। This is your white precipitate, white PPT। So that's why this reaction is also known as precipitation reaction, ठीक है। तो कितना कितना लिया गया है, ये हो गया हमारा M1, कितना लिए 0.2 m है इसका, वॉल्यूम कितना लिया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 500। तो सेंटीमीटर क्यूब वहाँ लिखा हुआ है, हम यहाँ लिख रहे हैं 500 ml। सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग ml बोलते हैं, इसलिए हमने लिख दिया 500 ml, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। ये इसका मोलैरिटी कितना है 0.5, ठीक है। ये कितना लिया गया है, ये लिया गया है 100 ml, ये जो है 100 ml लिया गया है और ये 500 ml, दोनों में रिएक्शन है ना। जनरली हम लोग को क्या दिया जाता है कि इतना ग्राम इसका लिए, इतना ग्राम इसका लिए और रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर ग्राम में हमको नहीं दिया, हमको उसका मोलैरिटी बता दिया और कितना वॉल्यूम यूज़ किए वो बताया, ठीक है ना। जब पानी में मिला देंगे तो वॉल्यूम भी हो जाएगा। तो हमको कैलकुलेट करने के लिए मास तो पता करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो इसका 1 मोल, नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है ना। 1 मोल सोडियम क्लोराइड reacts with 1 mole of silver nitrate and forms 1 mole of silver chloride and 1 mole of sodium nitrate। यही रिएक्शन हो रहा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू रिएक्शन,
ठीक है, इतना हम लिया है। और ये जो डेटा लिखे हैं ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब हमको निकालना होगा ना मोलैरिटी है, दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। N1 इक्वल टू M1 इंटू V1, नहीं होता है फॉर्मूला, याद है कि नहीं, पढ़ाए थे ना? हाँ, अच्छा, और भी चीज़ें कि याद रखना, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब वॉल्यूम लीटर में हो, ठीक है ना? ये फॉर्मूला तभी ना वैलिड होगा। m का क्या है फॉर्मूला, m इक्वल टू n बाय v इंटू 1000, यही ना फॉर्मूला। तो n इक्वल टू क्या होगा, m बाय v और डिवाइडेड बाय 1000। तो इससे हम लोग हमारा जो n का वैल्यू निकालेंगे अगर इस फॉर्मूला से, तो क्या आएगा हमारा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, mv बाय 1000, जो क्या ml में है। समझ में आया ना? तो ये फॉर्मूला गलत है, गलत है ना? तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। आ गया बात समझ में? समझ में आई बात? इसको अब हम मिटा देते हैं, समझ गए? तो M1 कितना है, 0.2, वॉल्यूम कितना है 500 अपॉन 1000। ठीक है, दो बार में कट गया, इसको काट दिया 0.1, यानी 0.1 मोल जो है हमने लिया है सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन कराने के लिए हमने कितना मोल लिया, क्या बताए थे? जब इस तरह का रिएक्शन होगा तो हम लोग सब मोल में कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए यहाँ तो अमाउंट दिया हुआ नहीं है, मास दिया हुआ नहीं है, मोलैरिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो उनको नंबर ऑफ मोल से ही निकालना है, जो भी कैलकुलेशन हम उसी में करते हैं। ठीक है, आगे बात सुन में। तो ये कितना लिए हम सोडियम क्लोराइड, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग 0.1 मोल ले लिए। अब इसको भी कैलकुलेट करते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला वही ना होगा, mv बाय 1000। तो ये हो गया m2 v2 अपॉन 1000। ठीक है, तो m2 कितना है 0.5, v2 कितना है 100 बाय 1000। ठीक है, हाँ 10 हो गया नीचे, इससे इसको भाग दे देंगे 0.05 मोल। समझ में? ये हमारा 0.1 मोल है और ये है 0.05 मोल। यहाँ तो इक्वल क्वांटिटी में खर्च होता है, 1 मोल के लिए 1 मोल खर्च होगा। तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास 0.1 मोल है, तो हमको सिल्वर नाइट्रेट भी 0.1 मोल चाहिए, लेकिन हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट 0.1 मोल नहीं है, कम है ना, 0.05 मोल है, 0.1 मोल से कम हो गया, यानी ये खत्म हो जाएगा पहले ही और ये बचा रह जाएगा, क्योंकि ये पूरा रिएक्शन तभी करेगा जब ये भी 1 मोल होगा, 0.1 मोल होगा, क्योंकि ये 0.1 मोल है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए ये भी 0.1 मोल चाहिए, लेकिन ये 0.1 मोल नहीं है, कम है उससे, तो ये पूरा रिएक्शन नहीं करेगा, बचा रहेगा, ये एक्सेस रिएजेंट हो गया और ये खत्म हो जाएगा। इसके चलते रिएक्शन रुक गया, ये तो अभी है ही, इसके चलते रिएक्शन रुका, ये खत्म हो गया ना, हाँ, कंप्लीटली यूज्ड अप, कंज्यूम हो गया कंप्लीटली। जो चीज़, जो रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसको ही हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, है, ठीक है, समझ में आया ना? तो कंप्लीटली कंज्यूम, कंप्लीटली कंज्यूम, ठीक है, इसीलिए ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, समझ में आ गया? और ये हो गया हमारा एक्सेस रिएजेंट, ये क्या हो गया,
एक्सेस रिएजेंट, ये बचा रह गया। एक्सेस रिएजेंट भी समझ में आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट क्या समझ में आ गया, और लिमिटिंग रिएजेंट के हेल्प से ही हम पता करेंगे कि कितना सिल्वर क्लोराइड बना है। आई बात समझ में? नोटेड डाउन एवरीथिंग। अब हम इसको मिटा देंगे क्योंकि इसकी जरूरत अब नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, यही है ना लिमिटिंग रिएजेंट। वन मोल सिल्वर नाइट्रेट forms 1 mole silver nitrate forms 1 mole silver chloride. Clear? Therefore कितना है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट? 0.05 मोल. It will form 1 into 0.05 equal to 0.05 mole silver nitrate will be formed. ठीक है? ठीक है, ये एक आंसर हो गया हमारा। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी मोल्स 0.05 मोल्स। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट कहाँ था? सिल्वर क्लोराइड बन रहा है ना, सिल्वर नाइट्रेट बना रहा है, बन नहीं रहा है। ठीक है ना। तो हम उनको ग्राम में निकालेंगे। 0.05 इंटू, अब जो है सिल्वर का देखो कितना है एटॉमिक मास। देखो जल्दी पीरियोडिक टेबल में देखो कितना नंबर कितना है। जल्दी देखो पीरियोडिक टेबल में कितना है उसका एटॉमिक मास। सिल्वर कितना है एटॉमिक मास? 107.87। उसको हम 108 लेंगे राउंड फिगर में। अगर 87 लेंगे तो दिक्कत होगा कैलकुलस। हम लोग ले लेते हैं सिल्वर का एटॉमिक मास 108 और क्लोरीन का हो गया 35.5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.05 इंटू 35 8 8 5 13 143 143.5 ग्राम। ठीक है, अब इस दोनों को गुना करेंगे। किधर गया? 1.2 7 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, 7.2 या 3 ऐसे कुछ आएगा, समझ गए? 3 5 15 14 25 17 7.1 या 2 है। ठीक है, 7.2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। यही दो चीज में बोल रहा था, हाउ मेनी मोल्स, इतना मोल बन गया सिल्वर क्लोराइड। हाउ मेनी ग्राम, इतना ग्राम बन गया सिल्वर क्लोराइड। तो दोनों ही टर्म में आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि ब्रोमीन का प्रिपरेशन हो रहा है लेबोरेटरी या इंडस्ट्री में, जहाँ भी है ब्रोमीन लिक्विड का प्रिपरेशन हो रहा है। ठीक है ना। ब्रोमीन लिक्विड का जो प्रिपरेशन है उसके लिए जिस केमिकल रिएक्शन का यूज किया गया वही है आयनिक इक्वेशन दिया हुआ है। ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक इक्वेशन, क्योंकि सारा चीज़ आयंस में दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक इक्वेशन। अंडरस्टूड?
तो ब्रोमाइड आयन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन एंड गिव्स यू द क्लोराइड आयन एंड ब्रोमीन लिक्विड। ठीक है, आगे समझ में। अब कहता है कि इसमें जो हम जो रिएक्शन करवाए हैं, ये जो ब्रोमाइड आयन देख रहे हो ना, ये ब्रोमाइड आयन कहाँ से आया है? सोडियम ब्रोमाइड है। जो हम ब्रोमाइड आयन लिखे हैं इसका मतलब ये कहाँ से आया है? सोडियम ब्रोमाइड लिए हैं उसी से आया है। ठीक है ना। और कितना लिए हैं? 0.60 m लिए हुए हैं, इतना मोलैरिटी है। और दूसरा जो क्लोरीन लिक्विड लिए हुए हैं उसका भी मोलैरिटी दिया हुआ है 0.050, उसका भी मोलैरिटी दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि ये आपस में जो रिएक्शन करेगा तो कितना कितना अमाउंट रिएक्शन करेगा। ये नहीं पूछ रहा है कि ये कितना बना, ये कितना बना, ये पूछ रहा है कि आपस में कितना कितना अमाउंट में रिएक्शन करेगा। ठीक है ना। इसका कितना मोल होगा, दोनों का तो मोलैरिटी दिया हुआ है, एक का वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो दूसरे का वॉल्यूम पता करना। सोडियम ब्रोमाइड दिया हुआ है कि हम कितना लिए, ठीक है, तो उसका कितना होगा। क्लोरीन कितना लेंगे कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो ये बताए थे हम, हाँ, कॉफिशिएंट से डिवाइड किए थे m1v1/x = m2v2/y, बताए थे ना। हाँ, तो उसी फॉर्मूला से ये बनेगा। ठीक है। हाँ, तो हम सबसे पहले रिएक्शन लिख लेंगे 2Br-। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन, ये बैलेंस्ड केमिकल आयनिक इक्वेशन है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। ये Br2 हो गया। मतलब यहाँ पर जो है एक्चुअली है क्या चीज़, अगर इसको हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो गया सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है ना, ये हो गया सोडियम ब्रोमाइड, ये हो गया क्लोरीन, तो है नहीं, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इधर हमको मिलेगा ब्रोमीन। क्लियर। हाँ, यहाँ पर 2 दे देंगे, यहाँ भी 2 दे देंगे, देखो बैलेंस हो गया ना, दोनों रिएक्शन से। इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक इक्वेशन, और ये हो गया मॉलिक्यूलर इक्वेशन। यही बात समझो। वो क्या कर रहा है, ये कितना हम लिए हैं, इसका हम मोलैरिटी मान ले, जो मोलैरिटी इसका होगा वही मोलैरिटी इसका होगा। क्यों होगा, क्योंकि सोडियम ब्रोमाइड है। अब सोडियम ब्रोमाइड जब टूटेगा क्या बनेगा, Na+ Br- बनेगा। ये अगर 1 मोल है तो 1 मोल से ये 1 मोल बना आयन, और ये भी 1 मोल बनेगा, दोनों ही 1 मोल बनेगा ना। हाँ, इसका मतलब जो मोलैरिटी सोडियम ब्रोमाइड का है वही मोलैरिटी ब्रोमाइड आयन का भी होगा, क्योंकि 1 मोल जो है 1 मोल दे रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ये रहता है ना कॉपर क्लोराइड CuCl, तो 1 मोल 2 मोल दे रहा है, उसमें आपको दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा है कि 1 मोल हमको 1 मोल ही दे रहा है। यहाँ पर क्या होता है, कॉपर क्लोराइड का मोलैरिटी अगर 1 है तो क्लोराइड का हो जाता है 2, समझ गए कि नहीं। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है, इसलिए जो मोलैरिटी सोडियम ब्रोमाइड का है वही मोलैरिटी इसका भी है। ठीक है, आगे बात समझ में। और यहाँ तो खैर सेम चीज़ है, समझ में आया। तो इसको हम ले लेते हैं M1 कितना है जी, M1 कितना है, 0.06 M हो गया। ये इसका दोनों का मोलैरिटी ये हो गया। और V1 हमने कितना ले लिया है, 50 ml। ठीक है, आगे समझ में। और क्लोरीन का मोलैरिटी कितना बता रहा है, 0.05। हाँ, यही है ना। और इसी का तो वॉल्यूम पता करना है कि हम कितना क्लोरीन।
हाँ, कितना क्लोरीन लेंगे ही नहीं पता चलेगा। हाँ, तो इसके लिए क्या होता है, जब आपस में रिएक्शन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स रहता है तो आसानी होता है। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसी से अब फॉर्मूला जो हम लोग जनरेट किए उससे होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1v1/2 कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं ना, इक्वल टू m2v2 बाय यहाँ क्या है 1 है ना, आ गया समझ में। अब m1 का वैल्यू v1 का वैल्यू बिठा देंगे, m2 का वैल्यू बिठाएंगे, v2 हमारे पास नहीं है तो v2 निकलेगा कि नहीं, अब वैल्यू पुट कर देना है, निकल जाएगा। m1 हो गया 0.06 और v1 हो गया 50, ठीक है, बाय 2 इक्वल टू m2 हो गया 0.05 इंटू v2/1, ठीक है। तो फाइनली v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.06 इंटू 50/2 इंटू 0.05, ठीक है। आया समझ में, ये 25 बार में कट जाएगा, 0.6 0.05 लगभग इक्वल है, तो हम मान सकते हैं कि ये 25 ml है कि नहीं। हाँ, अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे बढ़िया से तो और अच्छा सा आएगा रिजल्ट, 0.05, ठीक है। 25 आएगा 0.05, 2 इंटू 0.05 0.06 इंटू 50, यही ना है। इसको अगर भाग दोगे 6 को हम लोग 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, एक बार लगेगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 5 1 आएगा, हमारा 1.2 हो जाएगा, है ना। ये होगा 1. तो v2 इक्वल टू 1.2 इंटू 25, ठीक है। तो 25 गुना हमारा क्या हुआ, 25 गुना 50 और 25 003 यानी 30 हो, है ना, 30 ml, कितना आएगा 30 ml, 0.05 ml पड़ गया, है ना। अप्रॉक्सीमेटली आता तो 25 ml, एग्जैक्ट कैलकुलेट किया तो कितना आया 30 ml, मतलब इसका 50 ml इसके 30 ml से रिएक्ट करेगा, इसका 50 ml उसके 30 ml से रिएक्ट करेगा, समझ में आ गया, क्लियर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। जाइए अब आप लोग क्लास करने